हेलो, दिस इज मनोज कुमार विश्वकर्मा और आज हम लोग देखेंगे सिंगल पैरिटी चेक कोड्स, है ना। तो सिंगल पैरिटी चेक कोड्स क्या होता है? जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि एक जो कोड होता है, कोड वर्ड, है ना, वो कैसा रहता है, n, k का एक कोड रहता है। ठीक है, n, k का कोड वर्ड है जिसमें k इज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बिट्स, है ना। जैसे I1, I2 डॉट 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 IK, ये है आपका इंफॉर्मेशन बिट। और दूसरा है यहां पर कोडवर्ड में n क्या है, n इज द कोडवर्ड लेंथ, टोटल कोडवर्ड, है ना। तो इसमें अगर हम लोग सिंगल पैरिटी चेक कोड्स का बात करें, है ना, सिंगल पैरिटी चेक कोड, सिंगल पैरिटी चेक कोड का मतलब क्या है कि जो R होगा, जो पैरिटी लास्ट में हम ऐड करेंगे, वो एक बिट का होगा, है ना। तो इसका मतलब, और हम लोग को ये भी पता है कि n क्या होता है, n इज जो कोडवर्ड का जो लेंथ होता है दैट इज k प्लस r। जो इंफॉर्मेशन बिट का जो लेंथ होता है प्लस पैरिटी बिट का जो लेंथ होता है, ये दोनों को सम करके n होता है। तो यहां पर r 1 है तो यहां k प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि k जो ये कोडवर्ड हो जाएगा सिंगल पैरिटी के लिए, वो हो जाएगा k प्लस 1 k, जहां पर k क्या है, इंफॉर्मेशन बिट का लेंथ, और k प्लस 1 क्या है, कोडवर्ड का लेंथ, है ना। तो एग्जाम्पल के अगर सिंगल पैरिटी चेक कोड्स का अगर हम एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें तो 4,3 कोड्स, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल पैरिटी कोड, क्योंकि इसमें 3 बीट का तो इंफॉर्मेशन होगा और एक बीट हम और क्या ऐड कर रहे हैं, एक बीट इज एडेड फॉर पैरिटी चेक 1, है ना। k इज 3, सो n इज k प्लस 1 मतलब 4। ओके, सो और भी क्या है, 5,4 कोड, ठीक है। और इस तरह से 7,8,7, है ना। ये बहुत सारे कोड्स पॉसिबल हो सकते हैं जिसमें कि सिर्फ एक बिट हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं एज ए पैरिटी बिट, उसको इसीलिए इसका नाम है सिंगल पैरिटी चेक कोड्स। इसमें पैरिटी के नाम पर R जो है वो एक बिट का होगा, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग ये देखते हैं, इसमें हम लोग दो चीज देखेंगे। सिंगल पैरिटी चेक कोड का जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं, है ना, वो हैं इवन पैरिटी चेक कोड्स और दूसरा ओड पैरिटी चेक कोड्स, है ना। इवन पैरिटी क्या है, इवन पैरिटी मतलब लेट अस सपोज, इवन पैरिटी बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो इवन पैरिटी के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ वंस should be even in any code, ठीक है। तो इवन पैरिटी हम लोग उसको मानेंगे, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये एक इंफॉर्मेशन बिट है 101, 3 बिट का ये एक बिट है, और इसको हमें कोडवर्ड जब बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें लास्ट में एक
पैरिटी बिट आएगा इस तरह से, है ना। ये पैरिटी बिट कैसे निकालना है इसके बारे में ही हम लोगों को बात करना है। तो जो इवन पैरिटी होता है, इवन पैरिटी हम लोग यहाँ पर P को 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी है। लेकिन P को 0 रखेंगे या 1 रखेंगे ये डिपेंड करेगा कि इवन पैरिटी बना रहे हैं ओड पैरिटी बना रहे हैं। इवन पैरिटी बनाते समय हमको ध्यान रखना है कि कोडवर्ड में नंबर ऑफ वंस इवन होना चाहिए। तो इवन अगर हमको करना है यहां पर, और अगर लेट अस सपोज इसका दो पॉसिबिलिटी यहां एक तो 0 रख सकते हैं, है ना, या 1 0 1 और P के जगह पर 1 रख सकते हैं। यहां पर हमने P के जगह पर 0 रख दिया और यहां पर P के जगह पर 1 रख दिया, दो पॉसिबिलिटी थे। अब देखिए यहां पर नंबर ऑफ वंस काउंट कीजिए, कितना है 2, यहां पर नंबर ऑफ वंस कितना है 3, तो ये ओड हो। तो इस जब भी हमको इवन पैरिटी बनाना हो तो हम P को 0 रखें या 1 रखें, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वंस कितना होना चाहिए, इवन, है ना, टोटल नंबर ऑफ। अब जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं कि लेट अस सपोज 1 0 1 1 0 ये है, इसको हमें बनाना है इवन पैरिटी में एक बीट ऐड करना है, ये इंफॉर्मेशन बीट है। तो क्या होगा इसमें नंबर ऑफ लास्ट में हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, पैरिटी, है ना। तो पैरिटी में P को 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। अगर 0 रखेंगे तो नंबर ऑफ वंस 3 रह गया, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि P को इस बार क्या रखना पड़ेगा 1, तब यहां पर नंबर ऑफ वंस कितना होगा 4, दैट इज इवन। तो इवन पैरिटी यही है कि आपको नंबर ऑफ वंस शुड बी इवन इन द कोड वर्ड, नंबर ऑफ वंस शुड बी इवन इन द कोड वर्ड, है ना। ओड पैरिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वंस शुड बी ओड, नंबर ऑफ वंस शुड बी ओड इन द कोड वर्ड। ओके, सो यहां पर हम लोग इनकोडिंग कैसे करते हैं ये थोड़ा सा समझना है, या कंप्यूटर में इनकोडिंग कैसे होता है ये समझना है। समझने के लिए तो आप समझ गए कि हम लोग कैसे करेंगे, है ना, लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में अगर कंप्यूटर को इनकोडिंग करना होगा तो कैसे करना है ना। तो लेट अस सपोज जो हमारा इंफॉर्मेशन बिट है, लेट अस सपोज वो है I1 I2 डॉट 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 IK, ठीक है, इस तरह से। और हमें बनाना है कोड वर्ड, तो कोड वर्ड क्या होगा, I1 I2 डॉट 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 IK और लास्ट में क्या होगा पैरिटी बीट ऐड। इसमें जो पैरिटी बीट होगा, पैरिटी बीट P, उसको क्या करना है हम लोगों को, ये जितना भी इंफॉर्मेशन बिट्स है इस सबका सम ले लेना है, 1 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 IK, है ना। इतना जो भी होगा, लेट अस सपोज इसका वैल्यू 0 आएगा तो यहाँ 0 रख देंगे, 1 आएगा तो यहाँ 1 रख देंगे, है ना। और ये कौन सा एडिशन होना चाहिए, मोडुलो 2 एडिशन, है ना, ये मोडुलो 2 एडिशन होना चाहिए, है ना। ओके, सो अगर ये हो गया एक चीज, तो ये है हमारा इनकोडिंग का तरीका, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं इनकोडिंग के लिए और उसको थोड़ा सा करके देखते हैं कैसे इनकोडिंग होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, है ना। ओके, सो हमें 5,4 कोडवर्ड बनाना है, 5,4 कोडवर्ड बनाना है। इसमें हमारे पास दिया हुआ है दो इंफॉर्मेशन है, I1 है एक I1 है और एक I2 है। कुछ भी आप ले सकते हैं, मैं यहां ले रहा हूं 1 0 1 1 और दूसरा 1 0 1 0, ये दो एग्जांपल्स हैं। इसको हमें कोडवर्ड बनाना है।
तो चलिए पहला के लिए फर्स्ट ये वाला लेते हैं, और बल्कि इसको सेकेंड वाला को यही लिख दें, I2 इज इक्वल टू 1010। ये 4 बीट का एक इंफॉर्मेशन है, एक बीट लास्ट में ऐड करके हमको कोड वर्ड बनाना है। तो जो C1 होगा, C1 विल बी 1011 और P1 जो इसका पैरिटी बीट होगा, ये कोड वर्ड हो जाएगा। और जो पैरिटी बीट होगा P1, दैट विल बी मोडुलो 2 एडिशन ऑफ यस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1। अब ये मोडुलो 2 एडिशन ले रहे हैं। 1 प्लस 0 क्या होता है मोडुलो 2 एडिशन में? 1। 1 प्लस 1 क्या होता है? 0। और 1 प्लस 1 फिर से क्या होगा? 1, है ना। तो इसीलिए P हमारा आ गया 1। तो जो कोडवर्ड इसका आ गया वो आ गया 1011 और P1 का वैल्यू ऑल्सो 1। तो ये हमारा आ गया कोडवर्ड। ठीक है, अब दूसरा इसका कोडवर्ड निकाल के देखते हैं कैसे कोडवर्ड जनरेट करेंगे। इवन पैरिटी हमें बनाना था, एक बात ध्यान रखना है, हमें इवन पैरिटी बनाना था, इसलिए ऐसे रख रहे हैं, है ना। इवन पैरिटी का यूज करके कोडवर्ड बनाना था। यहां पर भी इवन पैरिटी का ही यूज करके कोडवर्ड बनाना है। अभी ओड पैरिटी का यूज करके भी हम लोग देखेंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहां से P2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, P2 कितना होगा? कोडवर्ड कैसा होगा? ये तो इंफॉर्मेशन बिट्स हैं ही, लास्ट में एक पैरिटी बिट आ जाएगा, लेट अस सपोज दैट इज P2। और P2 क्या होगा? 1 प्लस 0 1 प्लस 0, ये सबका मोडुलो 2 एडिशन, दो करके मोडुलो 2 एडिशन कर दीजिए। 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 0। सो P2 का वैल्यू 0 आ गया, 1 0 1 0 0, ये आपका आ गया C2। ओके, सो क्या आया? सिंगल पैरिटी चेक कोड्स कैसा आया? दैट इज वेरी वेरी गुड। सो I1 हमें पता चल गया, I2 भी पता चल गया, और I1 I2 तो पता था ही। कोडवर्ड हमने निकाल लिया C1 C2 यूजिंग इवन पैरिटी। लेट अस सपोज इसी को अगर हमको ओड पैरिटी का निकाल के बनाने के लिए बोल देता तो क्या करते? ओड पैरिटी निकालने के लिए बोल देता तो हम क्या करते, है ना। ओके, यूजिंग ओड पैरिटी कोडवर्ड बनाना है, लेकिन यूजिंग ओड पैरिटी। तो क्या करेंगे? देखिए, जब ओड पैरिटी बनाने जाते हैं उस समय P जब निकालते हैं वो होता है I1 प्लस I2 प्लस डॉट 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 प्लस IK, लास्ट में एक और करते हैं प्लस 1, है ना। ओड पैरिटी के लिए P पैरिटी बिट निकालने का ये तरीका है। ठीक है, तो यहां पर हमको कोडवर्ड चाहिए C1, तो ये हो जाएगा 1011 और यहां लास्ट में हमको P1 चाहिए। ठीक है, और ये इस तरह से निकालना पड़ेगा हमको। तो लेट अस सपोज P1 निकाल के देखते हैं। P1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1, ये तो यहां तक आ गया, लास्ट में एक प्लस 1 करना है। ठीक है, तो ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0। ओके, प्लस 1 है यहां, 1 प्लस 1 इज 1 प्लस 0 इज 1 प्लस 1 क्या आ गया? 0। तो अब हमें ओड पैरिटी के लिए यहां पर P1 का वैल्यू क्या आ गया? 0। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हम कोडवर्ड निकालेंगे, है ना, कोडवर्ड कैसे निकलेगा? P1 का वैल्यू रखेंगे 1011, ये लास्ट वाला पैरिटी बिट है। तो जैसे हम लोग इवन पैरिटी निकालते थे, इवन पैरिटी में जब हम लोग P निकालते थे उसमें 1 ऐड कर देना है, बस 1 एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, बस वही है। जैसे आप इवन पैरिटी निकालते थे उसमें पैरिटी बिट निकालते समय उसमें 1 और ऐड कर देना है। अब जैसे ये है,
ओके, सो हमें पैरिटी बिट निकालना है P2। तो कैसे निकलेगा 1 + 0 + 1 + 0। ये तो इवन पैरिटी निकालने का तरीका था। अगर ओड पैरिटी से निकालना है तो यहां पर 1 और 1 करना पड़ेगा, ठीक है, और 2 2 करके ऐड कर लीजिए। 1 + 0 इज 1, 1 + 0 इज 1 + 1, 1 + 0 इज 0 + 1, मतलब ये 1 आ गया। ओके, तो ये 1 आ गया। तो हमें जो कोडवर्ड आ जाएगा इसके लिए, ओड पैरिटी के लिए, वो क्या होता है, I1, I2, I3, I4, है ना। ये 4 तो इंफॉर्मेशन बिट्स हैं, है ना, और लास्ट में यहां पर पैरिटी बिट चाहिए, है ना। इसके लिए हमने P1 लिया था, इसलिए इसका P2 ले लिया, ठीक है। ये I1, I2, I3, I4 क्या है, 1 0 1 0, और P2 क्या है 1। ओके, सो ये सिंगल पैरिटी चेक कोड का इनकोडिंग का तरीका हो गया कि कैसे हम लोग कोड बनाते हैं, है ना। अब दूसरा हमको ये समझना है कि एरर डिटेक्शन कैसे होता है ना। लास्ट में ये कोड अगर हम बनाना तो हमको आ गया, बना के हमने भेज दिया कोड वर्ड को, तो ये वहां रिसीव कैसे होगा, है ना। तो ये रिसीव करने का भी हम लोग अभी तरीका देखेंगे, जिसको कहते हैं डिकोडिंग, है ना। हमने एक कोडवर्ड तो बना लिया, कोडवर्ड को हमने चैनल के थ्रू सेंड कर दिया, यहां रिसीवर है। अब रिसीवर जो कोड आया उसमें से कैसे पता करेगा कि जो आया है, जो रिसीव हुआ है, वो कोडवर्ड है या नहीं, उसको इतना डिसाइड करना है। सिंगल पैरिटी चेक कोड से तो ये चेक करेगा कि जो रिसीव हुआ वो कोडवर्ड है या नहीं। अगर कोडवर्ड है तो एक्सेप्ट कर लिया, और कोडवर्ड नहीं है तो रिजेक्ट कर देगा। रिकॉर्डिंग माय पॉइंट। ओके, सो डिकोडिंग का तरीका पर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसको। लेट अस सपोज जो रिसीव्ड वर्ड है वो V है ना। तो ये रिसीव्ड वर्ड होगा V, तो इसमें कैसे V1 V2 V3 ... Vn, ऐसा कोड वर्ड हमको एक रिसीव हुआ होगा, है ना। अब ये रिसीव हुआ, ये इज इक्वल टू C है या इज नॉट इक्वल टू C है, हम कैसे कह सकते हैं। मतलब हमें ये डिसाइड करना है, अब हम रिसीव कर रहे हैं, है ना। ये कुछ मैसेज वहां से भेजा गया, अब हमें ये रिसीव हुआ, हमको ये डिसाइड करना है कि ये कोडवर्ड है या नहीं। इसके लिए एक चीज होता है, वो होता है चेक सम। ये हमको निकालना पड़ता है। चेक सम S होता है, S से डिनोट करते हैं, स्मॉल s से, ठीक है। एंड इट इज गिवन बाय V1 + V2 + V3 + Vn फॉर इवन पैरिटी, और फॉर ओड पैरिटी +1 और। तो इवन पैरिटी के लिए हम लोग देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, या फिर ये इज इक्वल टू 0 है ना, मीन्स जो इफ S इज इक्वल टू 0, V इज अ कोड वर्ड। जो रिसीव हुआ है इज अ कोड वर्ड, है ना। ध्यान रखिएगा, अभी मैं बात कर रहा हूं इवन पैरिटी से आया हुआ चीज के लिए। इवन पैरिटी से आया है, इवन पैरिटी से आया है, S इक्वल टू 0 आया जब हमने इसको, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मोडुलो 2 एडिशन ही होगा, मोडुलो 2 एडिशन, है ना। नॉर्मल एडिशन नहीं करना है, मोडुलो 2 एडिशन होगा। तो मोडुलो 2 एडिशन करके S निकालेंगे। S अगर 0 आ गया तो ये इट इज इक्वल टू कोड वर्ड, नो प्रॉब्लम, डिकोडेड। ओके, दूसरा, इफ S इज इक्वल टू 1, V इज नॉट अ कोड वर्ड, इज नॉट अ कोड वर्ड। जो रिसीव हुआ है वो कोड वर्ड नहीं है, उसमें एरर हो चुका है ना। तो उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, फिर से मंगाना पड़ेगा। मतलब
जो ये चीज है एस इक्वल टू 1 आने का मतलब है कि हम डिकोड नहीं कर पाए, हम कोड वर्ड रिसीव नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं कोडवर्ड फेल्यूर। कोडवर्ड फेल्यूर, ठीक है। ओके, सो आपको समझ में आया होगा कि इवन पैरिटी रहेगा तो क्या होगा। अब अगर यहां पर ओड पैरिटी कोई कह देता तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता। एस इज इक्वल टू 1 होता तो वी वाज कोडवर्ड, और एस इक्वल टू 1 होता तो वी इज नॉट अ कोडवर्ड। जस्ट इसका रिवर्स हो जाता, बस इतना ही अंतर है ना। चलिए, तो इवन पैरिटी से हमने देखा कि चेक सम निकालेंगे। चेक सम से अगर हमें पता चल गया कि एस इज इक्वल टू 0 है, देन वी इज अ कोडवर्ड, मतलब कि वी इक्वल टू सी। और इफ एस इज इक्वल टू 1, वी इज नॉट अ कोडवर्ड, ओके, सो वी इज नॉट इक्वल टू सी एंड रिजेक्टेड, है ना। और रीसेंड करने के लिए फिर से उसको मैसेज चला जाएगा कि जो रिजेक्ट वो रिसीव हुआ दैट इज नॉट कोड, ओके। सो फिर से सेंड कीजिए, फिर से चेक होता रहेगा और तब वो रिसीव होगा, ओके। सो ये डिकोडिंग का तरीका है, ओके। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अभी थोड़ा सा इसमें थोड़ा जो इसका नेगेटिविटी है, जो एरर आता है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा अभी एक एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल से सिंगल एरर डिटेक्शन का काम कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग डबल एरर के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो हमारे पास दो कोडवर्ड्स हैं, है ना, V1 और V2, 8,7 इवन पैरिटी कोड, 8,7 इवन पैरिटी कोड्स हैं हमारे पास, इवन पैरिटी कोड्स, है ना। और V1 है हमारे पास 1011 1011 0110, ठीक है, ओके। एंड सेकेंड वन इज 0110 0110 1001। ये दो कोडवर्ड्स हैं जो रिसीव हुए हैं। हम लोगों को ये चेक करना है कि हमें कोड सही रिसीव हुआ है या डिकोडिंग फेल्योर हो जाएगा, है ना। पैरिटी चेक फेल्योर होगा या नहीं। पैरिटी चेक फेल्योर होने का मतलब है कि सही कोडवर्ड रिसीव नहीं हुआ और हम लोग कोड डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, तो पैरिटी चेक फेल्योर हो जाएगा, ओके। सो इवन पैरिटी है ना, इसीलिए हम लोग यहां पर चेक सम निकालते हैं, चेक सम, एंड दैट इज गिवन बाई एस, है ना। और एस आपको पता है, एस इज इक्वल टू, ये सबका मोडुलो 2 एडिशन लेते हैं, 1 0 1 1 0 1 1 0, है ना। ये सब मोडुलो 2 एडिशन लीजिए सबका, ठीक है। एक साथ दो का ले लीजिए। 1 0 कितना होता है 1 1 1 कितना होता है 0 0 1 इज 1 एंड 1 0 इज 1, ओके। सो ये दोनों का ये दोनों कितना हुआ 1 0 इज 1 एंड 1 1 इज 0, एंड ये कितना हुआ 1। पैरिटी चेक सम कितना आ गया 1, मतलब कि पैरिटी चेक फेल्योर हो गया। क्या हुआ, पैरिटी चेक फेल्योर, मतलब हमारा डिकोड नहीं हुआ। ये जो V1 है, इट इज नॉट अ कोड वर्ड, इट इज नॉट अ कोड वर्ड। V1 इज नॉट अ कोड वर्ड, ये कोड वर्ड नहीं है, इसको हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। पैरिटी चेक में ये फेल हो गया, मतलब कहीं ना कहीं इसमें एरर है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। सो सेकंड, ये हमारा कोड रिसीव हुआ है, इसके लिए भी हम पैरिटी चेक लगाएंगे, है ना। चेक
सम लगाना पड़ेगा। ओके, पैरिटी चेक सम एस इज इक्वल टू, ये सबको मोडुलो 2 एडिशन निकालना पड़ेगा। 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो और ये याद रखिएगा, ये हमेशा मोडुलो 2 एडिशन होता है। मोडुलो 2 एडिशन क्या होता है? 0 0 का मोडुलो 2 एडिशन होता है 1 0 0 0 का होता है 0 0 1 का होता है 1 1 0 का 1 और 1 1 का 0। जब भी दोनों बिट सेम हो जाएगा, आंसर इज 0, और डिफरेंट बिट होगा उसका मोडुलो 2 एडिशन। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंट है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी डिफरेंट है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी डिफरेंट है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम बिट्स हैं तो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी सेम बिट्स हैं तो यहाँ 0, यहाँ पर सेम बिट्स हैं तो 0। एस आ गया 0, एस इज इक्वल टू 0, मतलब कि कोडवर्ड इज सक्सेसफुली रिसीव्ड, है ना। पैरिटी चेक सक्सेस, यहां पर पैरिटी चेक सक्सेस हो गया, है ना। इसका मतलब कि जो ये हमारा ये रिसीव हुआ है, इट इज अ कोडवर्ड, इट इज अ कोडवर्ड, और इसको हम लोग डिकोड करते हैं, है ना। लास्ट वाला एक बिट हटा के हम लोग यहां से यहां तक मैसेज बिट दे देंगे, है ना। ओके, ये तो इतना हो गया कि अगर एक बीट रहेगा तो एक बीट में ये, अगर एक बीट एरर रहेगा तो ये डिटेक्ट कर लेगा, है ना। समस्या कब होगी? जब एक बीट से ज्यादा एरर हो जाएगा। जैसे 2 एरर इसी में हो गया, है ना। लेट अस सपोज यहां पर इस 1 का 0 हो गया और इस 0 का 1 हो गया, 2 बिट एरर हो गया। इसको अगर फिर से आप निकालेंगे ना, तो ये फिर से, जैसे यहां क्या हुआ 1 और यहां क्या हुआ 0। ओके, इसको निकालिए। 1 1 कितना हो जाएगा? 0 0 0 क्या हो जाएगा? 0। ओके, फिर यहां 0 0 इज 0 0 0 इज 0। फिर से देख रहे हैं आप, फिर से एस 0 आ गया, 2 एरर हो गया, तो फिर से ये पैरिटी चेक सक्सेस दे दिया, एरर डिटेक्ट नहीं हुआ। मतलब कि अगर 2 एरर होगा, या यूं कहे कि इवन नंबर ऑफ एरर होगा, तो ये जो सिंगल पैरिटी चेक कोड है वो फेल हो जाएगा, और गलत जो रिसीव होगा कोड उसको भी सही बोल देगा, है ना। तो इसी में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो कोड का परफॉर्मेंस होगा उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। जैसे ये कोड है तो इसका मेजर ऑफ कोड्स परफॉर्मेंस, ये जो सिंगल पैरिटी चेक कोड है ना, इसका मेजर देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस, कोड्स का परफॉर्मेंस क्या है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।